दोस्तों ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा कि हम और आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ किसी प्लैनेट, स्टार या गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस लाखों, करोड़ों और यहाँ तक कि अरबों किलोमीटर्स की हो सकती है, या कहें तो उससे भी कई करोड़ों गुना ज्यादा हो सकती है। अगर यूनिवर्स के स्केल पर देखें तो हमारी धरती की यहाँ कोई औकात नहीं है, लेकिन यहाँ रहने वाले जीवों के सपने इतने बड़े हैं कि ये ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं कर सकता। हम इंसान हमेशा इस ब्रह्मांड में दूर दूर तक ट्रैवल करने के सपने देखते हैं, लेकिन इन्हें सच करना फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर इसका क्या कारण है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस और उसे ट्रैवल करने में लगने वाला समय ही इसकी असल प्रॉब्लम है। मतलब यार, अगर मार्स और जुपिटर हमारे चांद की तरह धरती के पास में ही होते तो अब तक हम शायद उन पर काफी सारे रिसर्च कर चुके होते और एक दो बार इंसानों को भी वहां भेज चुके होते। लेकिन ऐसा असल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस में ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को ट्रैवल करना और उनमें लगने वाले समय को मैनेज करना तो फिलहाल हम इंसानों की बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाते तो क्या हम इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाते, और क्या हमारे लिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाना पॉसिबल है? आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे फास्ट ट्रैवल कर सकता है तो वो है लाइट, यानी कि प्रकाश। इसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। मतलब कब ये आपके सामने से निकल जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इस समय हमारे चारों ओर लाइट रेज कैसे और कितनी फास्ट ट्रैवल कर रही है और कौन कौन से फिनोमिनन हो रहे हैं, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। जितने समय में आप ये सोचने बैठोगे उतने में तो लाइट धरती से निकलकर चांद तक पहुंच जाएगी। लाइट से तेज इस यूनिवर्स में कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, तो फिर क्यों ना हम इंसान भी लाइट के स्पीड से ही ट्रैवल करें। इस तरह तो हम बहुत ही कम समय में दूर दूर के प्लैनेट्स पर जा सकेंगे और उन्हें एक्सप्लोर कर सकेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इंसान या फिर हमारे बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? इससे पहले कि आप सच में सपनों की उड़ान भरने लगे, मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हम इंसान और हमारे स्पेसक्राफ्ट्स लाइट की स्पीड से तो क्या उसके आसपास भी नहीं जा सकते। इसका कारण सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। इस थ्योरी में बताई गई सबसे फेमस इक्वेशन E=mc² से ये साफ हो जाता है कि एनर्जी और मास एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जब बहुत तेज स्पीड से मूव करता है तो उसके मोशन के कारण एनर्जी मास को इंक्रीज कर देती है, और जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसे मूव करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। और यहाँ तो हम फास्ट नहीं बल्कि फास्टेस्ट की बात कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो अगर हम लाइट की स्पीड की सिर्फ 10% स्पीड से भी चलते हैं तो हमारा मास 0.5% इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लाइट की स्पीड की 90% स्पीड से भी मूव करते हैं तो हमारा मास डबल हो जाएगा। और अगर हमने कहीं लाइट की स्पीड को मैच कर लिया तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब उसे मूव करने में हमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एनर्जी लगेंगी। इनफाइनाइट मास पर कोई भी चीज अपने ही ग्रेविटी से खुद को कंप्रेस कर लेगी और शायद एग्जिस्ट ही ना कर पाए। अब मान लीजिए कि वो एग्जिस्ट कर भी जाए तो इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट से टकरा गया तो उसका इफेक्ट ठीक वैसा ही होगा जैसा किसी न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन पर होता है, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा बुरा। इससे इतनी सारी एनर्जी निकलेंगी कि उसमें हमारा स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ऐसा कैसे बढ़ सकता है? मास तो हमेशा निर्धारित ही रहता है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा केवल तब तक होता है जब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, और इस मास को रेस्ट मास भी कहा जाता है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से मूव करने लगे तब उसका मास भी उसके स्पीड के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। केवल यही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने पर आपको एब्रेशंस का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी स्पीड के कारण आप चारों तरफ के नज़ारे का मजा नहीं ले सकेंगे, बल्कि आपको सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना आपको किसी स्पेसक्राफ्ट के विंडो से दिख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी लाइट रेस आपको सामने से ही आती हुई दिखेंगी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के 90% स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तो धरती पर बैठे किसी ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में आपके लिए समय आधे स्पीड से चलेगा।
मतलब अगर उसके घड़ी में 1 घंटा बीत गया तो आपकी घड़ी में केवल आधा घंटा ही निकलेगा। यहाँ आप एक और बात नोटिस करोगे कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से किसी स्टार की ओर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ उस स्टार से आने वाली लाइट रेज भी उसी स्पीड से आपकी ओर आएंगी। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? वेल, यहाँ पर काम करेगा डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के अनुसार अगर कोई सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। इससे होगा ये कि हमें सामने वाले सितारे ब्लू कलर के दिखेंगे, लेकिन पीछे वाले तारे रेड शिफ्टिंग के कारण रेड कलर के दिखेंगे। दोस्तों, वैसे तो स्पेस में पूरी तरह वैक्यूम होता है, लेकिन उसमें भी कुछ पार्टिकल्स तो जरूर होते हैं। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो ये पार्टिकल्स भी आपकी तरफ गामा रेडिएशन बनकर बरसेंगे और आपको भी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के घर्षण महसूस होंगे, लेकिन बस तभी तक के लिए जब तक आप इनसे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। तो गाइज, ये बात तो क्लियर है कि हम इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अब इमेजिन कर ही लिया है तो आइए अब ये भी जान लीजिए कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो क्या होगा। तो बैठ जाइए अंतरिक्ष टीवी के स्पेसशिप में, क्योंकि अब हम स्पीड ऑफ लाइट से इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे धरती के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि हमारे सबसे करीबी पड़ोसी हमारे चांद के पास। हमारे चांद का धरती से डिस्टेंस करीब 3,84,400 किलोमीटर है और लाइट की स्पीड से हम वहां तक सिर्फ 1.3 सेकंड्स में ही पहुंच जाएंगे। मतलब आपको पलक झपकाने का समय भी नहीं मिलने वाला। ऐसे ही वीनस की अर्थ से डिस्टेंस 4,14,00,000 किलोमीटर का है और यहाँ हम सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड्स में ही पहुंच जाएंगे। मतलब इतने समय में आप मैगी ही बना सकते हो। मार्स की डिस्टेंस लगभग 7,83,00,000 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में हमें लगेंगे तकरीबन 4 मिनट और 10 सेकेंड। वेल, इतने समय में आप मैगी बनाकर उसे खा भी लेंगे। इस स्पीड से हमारे सूरज तक पहुंचने में हमें 8 मिनट्स और 20 सेकंड का वक्त लगेगा, क्योंकि धरती से इसका डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब अगर हम सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी प्लेनेट नेपच्यून तक का सफर करें तो इसका धरती से डिस्टेंस है 435 करोड़ किलोमीटर और यहाँ तक पहुँचने में हमें लाइट की स्पीड से भी 4 घंटे लगेंगे। इतने समय में आप हमारे चैनल के काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं और भले ही आप नेपच्यून तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन यूनिवर्स के बारे में आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा दूरी तक पहुंच जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, अब हम आपको सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया में ले जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे सूरज के सबसे करीबी सितारे के पास, यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास। ये हमारी धरती से इतना दूर है कि यहाँ तक पहुँचने में लाइट को भी 4 साल से ज्यादा समय लगता है। हमारे मिल्की वे के सबसे करीबी गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुँचने में हमें 25 लाख साल लग जाएंगे। वेल, इतना समय तो अभी इंसानों ने पृथ्वी पर भी नहीं बिताया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर यूनिवर्स में सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली लाइट की स्पीड से भी हम इंसान अपने जीवन काल में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की कल्पना नहीं कर सकते, तो नॉर्मल स्पीड से तो ये सोचना भी बेईमानी होगी। सीधे सीधे कहें तो हम इंसान अभी तो स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ सपनों में ही कर सकते हैं, लेकिन क्या पता आने वाले सालों में हम कुछ ऐसी खोज कर ले जो इन बेहद ही विशाल दूरियों को छोटा कर दे। पर शायद इसे भी हम अपने लाइफ टाइम में नहीं देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों, निराश मत होइए, क्योंकि आज हम यूनिवर्स के बारे में जितना जानते हैं उतना हमारे प्रीवियस जनरेशंस इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तब ना तो एडवांस टेलीस्कोप्स थे, ना इंटरनेट, ना यूट्यूब और ना ही अंतरिक्ष टीवी चैनल। तो गाइज, अब आपके पास ये सारी फैसिलिटीज है। ऐसे ही स्पेस से जुड़े नॉलेज के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करना तो बनता है। तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।